जय श्री कृष्णा। मेरी सोल फैमिली अवेकन सोल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कल नवरात्रि का तीसरा दिन था, पर उसमें माता चंद्रघंटा और जो चौथा दिन होता है और जिनका ये दिन होता है माँ कुष्मांडा का, उनका भी दिन कल ही था। तो जो भी मैं ये नवरात्रि स्पेशल करके ये वीडियो बना रही हूँ, इसमें 9 देवियों की जो ब्लेसिंग है आपकी लाइफ के लिए, आपकी लव लाइफ, आपका कैरियर, आपका मैरिज, जो कुछ भी है ओवरऑल, जो भी लाइफ से जुड़ी हुई रिलेटेड बातें हैं, आपके एग्ज़ाम, फैमिली, तो उन सब पर माँ की क्या कृपा है, क्या शक्ति है, क्या ब्लेसिंग है, क्या आपको वो गाइडेंस देना चाह रही हैं, क्या ब्लेसिंग देना चाह रही हैं और क्या आपकी लाइफ में मिराकल करने वाली हैं। तो इसमें दिन तो एक कम हो गए, पर मेरी तरफ से माँ की शक्ति कम नहीं हुई है और ना ही उनका आशीर्वाद कम हुआ है। माँ कुष्मांडा देवी के तरफ से आपको क्या ब्लेसिंग मिल रही है, जो भी मेरी सोल फैमिली हैं, हर दिन अलग देवियों का होता है। हर दिन जैसे देखिए 9 दिन का हम लोग व्रत किए हैं ना, तो दिन तो 8 ही हो रहे हैं, पर जो दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है हम उसे पूरा मैं पढ़ती हूँ, हमारे यहाँ सभी करते हैं। उनका जो जो सप्तशती पढ़े होंगे कभी, उन्हें पता होगा कि उसके शुरू में 3 रहस्य होते हैं, फिर बीच में 13 अध्याय होते हैं, फिर लास्ट में 3 रहस्य होते हैं। ये सब मिला करके वो पूरा एक पाठ बनता है और वो पूरे विधि से किया जाता है। उसमें बीच में उठना नहीं चाहिए और बोलना नहीं चाहिए। उनका सबसे बड़ा पाठ होता है माता दुर्गा का, सबसे बड़ा पाठ दुर्गा सप्तशती का होता है। तो 9 दिन में हम 9 ही करते हैं, चाहे वो 8 दिन का हो, चाहे वो 10 दिन का हो। अगर 8 दिन का है तो हमें एक दिन में 2 बार पाठ करना पड़ता है। तो उनके मतलब उनका ना दिन कम हो, उनकी शक्तियाँ नहीं कम होती, न ही जो 9 देवियाँ हैं वो कहीं उनमें से कोई एक चला जाता है। तो इसके लिए मेरे अंदर से इंट्यूशन मिला कि जो माँ कुष्मांडा हैं वो क्या देना चाह रही हैं। कहीं ना कहीं उनकी शक्ति एक दूसरे में मर्ज हो गई है। एक ही दिन में 2 देवियों का प्रभाव था, 2 देवियों का असर था। तो कल का दिन बहुत ही प्रभावशाली था। कल मुझे अचानक से ही, बिल्कुल पता नहीं था, कोई प्लान नहीं था, पर यहाँ के सबसे बड़े मंदिर में मैं गई दर्शन करने और उनका आशीर्वाद मिला। आप सब लोगों के लिए ब्लेसिंग उनसे मांगा कि आपको ब्लेसिंग मिले, प्रार्थना किया। तो अभी माँ कुष्मांडा आपके जीवन में क्या दे रही हैं और क्या कुछ ला रही हैं और क्या कुछ आपकी लाइफ में घटने वाला है, उस पर ये वीडियो है और आप लोग पूरा ज़रूर सुने। उनकी ब्लेसिंग है, उनका आशीर्वाद है, कुछ न कुछ तो ज़रूर आपके लिए गाइडेंस इसमें से ज़रूर होगा, तभी आप इसे सुन रहे हैं, तभी आप तक ये वीडियो गया है। और ये नवरात्रि का है तो ये आप कभी भी सुने, ऐसा नहीं कि नवरात्रि का है तो सिर्फ आप है आज ही है। आप इसको आज, कल, 1 महीना, 6 महीना, साल, कभी भी सुने, आपको उनकी ब्लेसिंग ज़रूर मिलेगी। सबसे पहली जो मुझे एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, आज मैंने एक डेग ही नया लिया है और फर्स्ट टाइम उससे मैं एनर्जी उसमें से देख रही हूँ आप लोगों की कि क्या कुछ आपको आशीर्वाद देना चाह रही हैं। तो सबसे पहली जो एनर्जी आई है आप लोगों के लिए वो है अलाइन का, आपके सोल के अवेकनिंग का, आपके 7 चक्रास के हीलिंग का, प्लस 7 चक्रास में भी आपके क्राउन चक्र के हीलिंग की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। और क्राउन चक्र की एनर्जी हीलिंग का मतलब समझ रहे हैं कि नीचे के 6 चक्र आपके ऑलरेडी हील हो चुके हैं, आप वहाँ तक पहुँच रहे हो या पहुँचने वाले हो, तभी ये कार्ड आया है, तभी ये एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। कमल का फूल होता है सहस्त्र पंखुड़ियों वाला वह, और जो ऊर्जा होती है ना उस 6 चक्र को भेदती हुई वहाँ पहुँचती है। बड़ा ही दिव्य वो समय होता है और बड़ा ही पावरफुल टाइम होता है, एक डिवाइन टाइम होता है जब 7 चक्रास तक हमारी कुंडलिनी शक्ति पहुँचती है। आप उस समय ना थोड़े ही पल के लिए सही, पर आप उस समय यूनिवर्स से कनेक्ट होते हो। आप खुद को बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड फील करते हो,
आपके ऊपर ऐसा लगे कि अमृत की वर्षा हो रही है। आप उसे शब्दों में तो समझा ही नहीं सकते कि कितना सुख और कितना आनंद फील होता है उस समय जब हमारा क्राउन चक्र ओपन रहता है। पर उससे पहले कुछ मैं साइन सिम्टम बता रही हूँ फिजिकल रूप से, जैसे कि क्राउन चक्र पे मतलब जहाँ पे शिखा बनाते हैं वहाँ पे कुछ टेंशन होना, अचानक से चक्कर का आ जाना, सिर घूम जाना, सिर में दर्द अचानक से होना, बहुत ज़्यादा हेडेक होना, तो ये सारी चीज़ें फिजिकल रूप से दिखती है जब वहाँ पे एनर्जी पहुँचने वाली होती है। पर जब आप एक बार वो खुल गया, ओपन हो गया, तो बहुत ही सुख, बहुत ही आनंद का वो समय रहता है। उस समय वही टाइम रहता है कि जब डिवाइन आपसे कनेक्ट होते हैं और कोई ना कोई आपसे मतलब कोई ना कोई आपको वो संदेश देते हैं। उसी समय हमारे डीएनए में कोई ना कोई लाइट कोड्स आते हैं, हम रिसीव करते हैं और हमारे अंदर एक गजब का ग्लो और निखार आता है। आप वही हो, वैसे ही रोज़ की जो नियमित दिनचर्या है वैसे ही आप जी रहे हो, फिर भी सडनली आप देखोगे कि आपकी स्किन बहुत ग्लो करने लगी है, बहुत चेहरे पे चमक सी आ गई है, तेज सा आ गया है, आप बहुत फ्रेश से दिख रहे हो, तो समझिए कि ज़रूर आपके डीएनए में कोई तो एनर्जी रिसीव हुई है, कोई लाइट्स कोड यूनिवर्स के द्वारा भेजा गया है और वो कहीं न कहीं आपकी सोल को अवेकन करने के लिए, अलाइन करने के लिए ही हुआ है। तो ये बड़ी ही भव्य, दिव्य और बड़ी ही पावरफुल एनर्जी है। माँ कुष्मांडा आपको ब्लेसिंग दे रही हैं कि आप मेडिटेशन के माध्यम से, स्पिरिचुअल वर्क के माध्यम से अपने ही परमात्मा से, अपनी आत्मा के द्वारा आप अपने ही परमात्मा से जुड़ने वाले हो इस देह में ही। जैसे हम एक मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं ना, और मंदिर के अंदर देवता बैठे होते हैं, बस वैसे ही आपके शरीर रूपी इस मंदिर में आपके ही अंदर वो ईश्वर बैठे हैं। आप उनसे कनेक्ट होने वाले हो, उनसे कुछ रिसीव करने वाले हो, तो आप उनको ग्रेटिट्यूड करें, उनको बहुत सारा नमस्कार करें, प्रणाम करें, जैसे भी हो सके आप उन्हें धन्यवाद करें। अगली एनर्जी आ रही है कि मुझे ऐसा एक सोल दिख रहा है जो अपनी दोनों हाथें उठा करके आसमान में ईश्वर को बार बार ग्रेटिट्यूड किए जा रहा है, क्योंकि उसे उसकी उम्मीद से ज़्यादा, उसकी किस्मत से ज़्यादा, उसकी सोच से ज़्यादा उसे प्राप्त हो चुका है, उसे रिसीव हो चुका है। ऐसे लग रहा है जैसे बहुत लाइफ में पैसा आने वाला है आपके, बहुत ज़्यादा। देखिए जो ऊर्जा आ रही है वो मैं बता रही हूँ, एक सरप्राइज़ ही है ये। माता लक्ष्मी का लग रहा है बहुत ज़्यादा आशीर्वाद मिल रहा है या मिलने वाला है। ये जो धन दिख रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि एकदम से अचानक से आपको कहीं ना कहीं से प्राप्त होगा, जिसे हम अपना प्रारब्ध कहते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा आपने इस पर प्लानिंग नहीं की है, बहुत ज़्यादा आपने इस पर दिमाग नहीं लगाया है, फिर भी आपके भाग्य में बना हुआ था, तो उसका योग बन रहा है, जिसको राजयोग कहते हैं, वो आपके इस एनर्जी में मुझे दिख रहा है। क्योंकि एनर्जी ही चलती है तो एनर्जी से ही सब कुछ वर्क करता है। तो आपके ऊर्जा में, आपके लाइफ में मुझे राजयोग दिख रहा है। मुझे लग रहा है माँ लक्ष्मी साक्षात चली आ रही हैं, और ये बहुत ही बड़ा आपकी लाइफ का एक मिराइकल ही है कि बहुत सारा धन कहीं से आप प्राप्त करने वाले हो, और ये आपकी उम्मीद से सक्सेस आ रही है, आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही, सफलता आ रही है, और ये धन से ही जुड़ा हुआ है। तो मुझे ऐसा यहाँ शख्स दिख रहा है, एक सोल दिख रही है, जो कि देखो हाथ दोनों हम तब भी उठाते हैं जब हमें कुछ मांगना होता है। हम दुखी होते हैं, उदास होते हैं, कभी कभी तो हम सच में बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, हमारी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है कि हम रो रो के उनसे प्रेयर करते हैं। पर यहाँ पे जो ऊर्जा दिख रही है ना, यहाँ पे कोई न रो रहा है, न उदास है, न दुखी, उसे उसकी उम्मीद से कई गुना अधिक मिल चुका है, मिलने वाला है, मिल रहा है। तो वो बारंबार कोटि कोटि उन्हें धन्यवाद कर रहा है भगवान को। यहाँ भी उसकी आंखें नम है, यहाँ भी वो भावुक है, पर ये एक अलग ही उच्च कोटि की जो खुशी होती है, शांति होती है, वो यहाँ पे उसके चेहरे पे दिख रही है। तो ऐसा लग रहा है कि आपके साथ ज्ञान, विजडम के साथ, मतलब माता सरस्वती और माँ लक्ष्मी एक ही साथ, जैसे दिवाली आती है तो एक ही साथ सबकी पूजा होती है ना,
वही वही समय आपके लाइफ में आने वाला है। रात भी आपकी ऐसे लग रहा है कि दीपक के दिए से चमकने वाली है। हाँ, मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, फील हो रहा है देख करके, क्योंकि आज मैं एक नया डेग ली हूँ और मुझे मतलब अच्छा लग रहा है ऐसे कार्ड इसमें से दिख रहे हैं। तो अगली एनर्जी आई है कि आपके लाइफ में ना कुछ तो कैसा होता है ना, कोई बर्डन है, कोई कार्मिक है, कोई रिलेशन है, कोई एनर्जी है, कुछ लोग हैं जो आपके लाइफ में बर्डन बने हुए हैं, आपके सिर पे बोझ बने हुए हैं और आप उनसे छुटकारा पाना चाहते हो, लेकिन वो आपको कंट्रोल किए हुए हैं। कुछ तो है, कोई तो है जो आपको कंट्रोल करना चाह रहा है, कंट्रोल करके रखने की कोशिश कर रहा है, फिर काफ़ी दिनों से, या फिर कंट्रोल करके रखा हुआ है और वो आपके लिए सरदर्द बन चुका है। कभी कभी कुछ ऊर्जाएं भी होती हैं जो हमें दिखती नहीं, पर हम उसमें बड़े ही तकलीफ़ में आ जाते हैं, हमारी हेल्थ भी ख़राब होती है और बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, फाइनेंशियल रूप से भी आता है, फैमिली में भी बहुत सारे कलह हो जाते हैं, तो इसलिए हम वहाँ भी इरिटेट हो जाते हैं, पर समय लगता है उस एनर्जी को पहचानने में। पर ऐसा लग रहा है कि हाँ, उससे ज़्यादा कुछ लोगों की लाइफ में एनर्जी भी हो सकती है, पर उससे ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहा है कि कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है जो आपको कंट्रोल कर रहा है। ये आपका कार्मिक है और बहुत अच्छे से कार्मिक है। जैसे कोई चिढ़ा हुआ रहे, कोई गुस्से में रहे, आप उसके लिए लाख कर दो, उसके मन में आपके लिए अच्छाई आती ही नहीं। तो यहाँ पे ऐसी ब्लेसिंग दिख रही है कि ऐसी कंडीशन से, ऐसी परिस्थिति से आप निकलने वाले हो, आपको एक फ्रीडम मिलने वाली है, आप स्ट्रेस फ्री होने वाले हो। अगर आपकी लाइफ में कोई स्ट्रेस चल रहा है तो उससे फ्री होने वाले हो। और बड़ा ही सोल आपका एक खुशी के मारे ना झूमता हुआ दिख रहा है। देखिए, मतलब जो ये चीज़ आपकी लाइफ से रिलीज होगी ना, वो आपके जीवन में इतना सर दर्द कर दिया है। जो भी परिस्थिति होगी, देखिए सबके लिए है ये, सबका सिचुएशन अलग होता है, कि उससे रिलीज होते ही ना फिर आप जैसे खुशी से झूम उठोगे। आपको पल भर भी, क्षण भर के लिए भी दुख या शोक नहीं होगा कि कोई चीज़ मेरी लाइफ से जा रही है। ये तो एनर्जी ही नहीं है यहाँ पर। ऐसा लग रहा है कि आप नाचोगे खुशी से, मतलब अपने आप में ही आप सेलिब्रेट करोगे कि मतलब फाइनली मैं फ्री हुआ। तो एक एनर्जी ये भी आ रही है। तो ये भी, अगर आप सच में कहीं ऐसे हो परिस्थिति में और आपको माँ इस बंधन से फ्री कर रही हैं, इस घुटन से, तो आप उन्हें ग्रेटिट्यूड ज़रूर करें। और यहाँ पे देखिए, ऐसी लगे से कुछ दबी दबी हुई ऊर्जाएं हैं जो सामने खुलकर आ रही हैं। सीधे डायरेक्ट एंजल आपसे कनेक्ट करने वाले हैं, ऐसी भी ऊर्जा यहाँ दिख रही है, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पे आई है। और ये जो भी हैं बहुत ही लकी सोल हैं, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, बहुत ही ज़्यादा डिवाइन से कनेक्ट हैं। वो स्पिरिचुअल वर्क करते हैं या नहीं करते हैं, पर उनके लाइफ में कुछ न कुछ मिरेकल होते रहते हैं, उनकी लाइफ में भगवान से जुड़े कुछ घटनाएं होती रहती हैं। तो आपसे आप बिल्कुल सावधान रहें। आपसे कभी भी किसी भी समय कोई एंजल जरूर संपर्क करना चाहेंगे, कोई दिव्य शक्ति, कोई दिव्य ऊर्जा आपसे संपर्क करना चाहेगी। ये आपके ही कर्मों का फल है, ऐसा नहीं कि कोई और कर्म करे और फल आपको मिले। आपने ही किया है, आपके ही सोल के कर्मों का फल है। पर आप ड्रीम में हो सकता है वो आपको दिखें, प्रकृति में कुछ साइन दें कि आपको समझ में आ जाए कि ये तो भगवान ही कर सकते हैं। ऐसे हमारे मुंह से निकल ही जाता है ना कि ये तो मतलब उन्हीं की कोई लीला है। और या फिर सच में आपकी सूक्ष्म शरीर उनसे संपर्क करे, जो बहुत ही स्पिरिचुअल हैं और बहुत ही डीप मेडिटेशन भी करते हैं और भगवान से जुड़े हुए हैं। बस आप अगर ऑलरेडी जुड़े हो तो तब भी वो आपसे कुछ बताना चाहते हैं। और इसके लिए मैं यही कहूँगी कि आप सच में अपने मन को बिल्कुल साफ रखें, शुद्ध रखें, कहीं से भी किसी भी तरह का कोई नेगेटिव चीज़ मन में ना रखें, किसी के लिए भी बुरा ना सोचें। वैसे भी इस समय में नहीं ऐसे काम करने चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान जो ब्लेसिंग दे रहे हैं, माता रानी जो 9 शक्तियाँ आशीर्वाद दे रही हैं, उसे समेट लेना चाहिए। जितना मिले उतना समेट लो उनका आशीर्वाद। आप उसमें ज़रा सा भी आलस न दिखाओ
तो वो सच में दे रही हैं और सबसे मैं जुड़ना चाह रही हूँ। क्या बता दे किसको, क्या खुशखबरी दे दे, क्या गुड न्यूज़ दे दे, सबका सीन अलग है, किसको क्या चाहिए, किसको क्या चाहिए। तो इसके लिए वहाँ पे आप बिल्कुल एक जैसे एक ध्यान में रहें कि कब मुझे कहाँ से क्या भगवान संदेश दे सकते हैं। मस्त है मतलब अच्छी है भाई। जब जिस किसी के लाइफ में सीधे भगवान ही बात करना चाहें तो उससे बड़ी खुशी की और क्या बात है, उससे बड़ी खुशी की और क्या बात हो सकती है। पर ये भी बहुत गुपचुप तरीके से होगी, क्योंकि देखो मैं एक अपनी तरफ से बात बता रही हूँ। भागवत में लिखा है कि भगवान की बातें जितनी, देवताओं की बातें जितनी गुप्त हो ना, उतनी वो सफल होती हैं। तो इसके लिए कुछ मिले भी मैसेज और वो पॉजिटिव है तो आप अपने तक रखो, उसका बिल्कुल ढिढोरा मत पीटो। वो आपके जीवन में सच में पूर्ण होगी, सच हो जाएगी, तो उसे बिल्कुल संभाल के ही रखो। बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी एनर्जी ये निकल कर आई है आप लोगों के लिए माता कुसमांडा का। उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद करें और ग्रेटिट्यूड करें। और उन्मुक्त होकर के आपकी सोल नृत्य कर रही है, बस यही यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, यही आप फील करो और इसी एनर्जी में आपको लाने वाली है। जैसा भी लगा हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और एंजल नंबर लिखकर ज़रूर टाइप करें, क्योंकि यहाँ पे 369 आया हुआ है और 636 दोनों एंजल नंबर हैं। तो आप कोई भी एंजल नंबर लिख करके, हाँ आपको जो मैंने कहा है कि एनर्जी आई है कि आपको कुछ गाइडेंस दे सकती हैं एंजल आपसे, तो आपको ये एंजल नंबर के भी रूप में हो सकता है कि आपको कोई चीज़ बार बार दिखे ना, बार बार, तो उसे अनदेखा ना करें। एक ही सपना बार बार दिखिए, एक ही नंबर बार बार दिखिए, तो आप उससे ज़रूर डिकोड करें। और नहीं तो किसी से पूछें, नहीं तो गूगल पे सर्च करें, पर आप जानें, आगे बढ़ें, बिल्कुल अवेयर रहें और अलाइन होने के लिए बिल्कुल रेडी रहें। भगवान श्री कृष्णा सबको बहुत बहुत सारी खुशियाँ दें। कुछ भी पूछना है तो मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, उसका नंबर मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, और वहाँ पे सीधे मैसेज ही करें, कॉल बिल्कुल ना करें। और पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन दोनों पेड है, तो उसका डिटेल देख लें। भगवान श्री कृष्ण बहुत सारा प्यार दे। जय श्री कृष्णा।